इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय भूमि पर अत्याचार के काले बादल छाए, तब तब इसी मिट्टी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने शून्य से उठकर साम्राज्यों का निर्माण किया। ये कहानी है गुजरात के एक ऐसे ही प्रतापी शासक की जिसका जन्म महलों में नहीं बल्कि घने जंगलों की ओट में हुआ, जिसने तलवार की धार पर अपने खोए हुए राज्य को वापस जीता और एक ऐसे नगर की नींव रखी जो सदियों तक कला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना रहा। चावड़ा वंश के शिरोमणि वीर वनराज चावड़ा। ईस्वी सन 746 के आसपास का वो दौर जब पंचासर का वैभव बिखर चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक जैन भिक्षु शील गुणसूरी उस घने जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नजर एक अद्भुत बालक पर पड़ी। दोपहर ढल रही थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उस वृक्ष की छाया उस बालक के ऊपर से टस से मस नहीं हो रही थी। भिक्षु ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि आने वाले समय का वनराज है, जंगल का वो राजा जो एक दिन पूरे गुजरात पर राज करेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पंचासर के राजा और वनराज के पिता राजा जयशेखर की शहादत से। जब कन्नौज के शासक भूवड़ ने पंचासर पर कपट और भारी सेना के साथ आक्रमण किया, तो राजा जयशेखर ने घुटने टेकने के बजाय रणभूमि में वीरगति को चुना। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी गर्भवती रानी रूपसुंदरी को अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा और साले सुरपाल के साथ सुरक्षित जंगल में भेज दिया। महारानी रूपसुंदरी ने महलों के आराम को छोड़कर जंगलों की खाक छानी और वहीं जन्मा उनका बेटा वनराज। वनराज के मामा सुरपाल, जो कभी पंचासर के सेनापति थे, अब राजा भूवड़ से बदला लेने के लिए जंगलों में एक बागी का जीवन जी रहे थे। सुरपाल ने वनराज को केवल पाला ही नहीं बल्कि उसे अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और छापामार युद्ध में ऐसा निपुण बनाया कि वनराज अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ने लगा। वनराज चावड़ा का पूरा जीवन ही एक महासंग्राम था। बचपन खत्म होते ही उनकी तलवार कन्नौज के राजा भूवड़ के गवर्नरों और सैनिकों पर काल बनकर टूटने लगी। वनराज ने कोई आम सेना नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जंगलों के भीलों, आदिवासियों और वफादार राजपूत योद्धाओं को मिलाकर एक ऐसी अचूक छापामार टुकड़ी तैयार की जो हवा की तरह आती, दुश्मन को तबाह करती और वापस घने जंगलों में गायब हो जाती। कन्नौज के सैनिक इस बात से खौफ खाते थे कि कब किस पेड़ के पीछे से वनराज का बाण आकर उनकी छाती को चीर देगा। लेकिन एक राज्य को दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ वीरता काफी नहीं थी, भारी धन और एक विशाल थल सेना की भी जरूरत थी। वनराज ने जंगलों को ही अपना अभेद्य किला बना लिया। इसी संघर्ष के दिनों में उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। पहली थीं काकरा गांव की श्रीदेवी। एक बार चोरी के इरादे से वनराज एक व्यापारी के घर घुसे, लेकिन अनजाने में उनका हाथ दही के बर्तन में चला गया। सनातन परंपरा में किसी के घर का अन्न या दही छूने का मतलब था कि आप वहां शत्रु बनकर नहीं रह सकते। वनराज खाली हाथ लौट आए। जब व्यापारी की बहन श्रीदेवी को ये पता चला, तो उन्होंने वनराज को अपना भाई मान लिया। वनराज ने भी वचन दिया कि जब मेरा राज्याभिषेक होगा तो तिलक तुम्हारी ही उंगलियों से लगेगा। इसी संघर्ष के दिनों में वनराज को मिला उनका सबसे बुद्धिमान सेनापति और मुख्यमंत्री जाम्बा और जैन व्यापारी निर्णय। जब कन्नौज का राजस्व दल गुजरात से भारी टैक्स और खजाना वसूलकर वापस कन्नौज लौट रहा था, तब वनराज और उनके मुट्ठी भर साथियों ने बिजली की गति से उन पर हमला कर दिया। इस भयंकर मुठभेड़ में वनराज की तलवार ऐसी चली कि कन्नौज के शाही रक्षक अपनी जान बचाकर भागे। 24 लाख परुथ द्रम्मा और 4000 अरबी घोड़े। वनराज ने दुश्मन की सेना को धूल चटाकर वो सारा धन अपने कब्जे में ले लिया। अब चावड़ा वंश के पास अपनी सेना खड़ी करने और हथियारों का अंबार लगाने का सामर्थ्य आ चुका था। इस अपार धन और घोड़ों के बल पर वनराज ने एक विशाल सेना का गठन किया। अब समय आ चुका था अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का, वो अंतिम और निर्णायक युद्ध जिसे इतिहास पाटन और पंचासर की मुक्ति का महायुद्ध कहता है। वनराज अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर कन्नौज के शक्तिशाली सूबेदार और उसकी सेना के सामने जा डटे। रणभूमि में शंखनाद हुआ। एक तरफ कन्नौज के प्रशिक्षित और भारी तादाद में सैनिक थे, तो दूसरी तरफ अपनी मिट्टी को आजाद कराने के लिए मर मिटने वाले वनराज के मतवाले वीर। युद्ध के पहले ही दिन वनराज चावड़ा ने अपने मामा सुरपाल और सेनापति चांपा के साथ मिलकर दुश्मन के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया। वनराज का धनुष लगातार बाण बरसा रहा था और उनकी तलवार बिजली की तरह कौंध रही थी। कन्नौज की सेना ने पाटन के मैदान पर इतनी भयंकर मारकाट पहले कभी नहीं देखी थी। वनराज के जांबाज सैनिकों ने दुश्मन के घुड़सवारों को घोड़ों से नीचे काट फेंका। सूबेदार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वीर वनराज के सामने उसकी एक न चली। अंततः वनराज ने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से दुश्मन के सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। सेनापति के गिरते ही कन्नौज की सेना में भगदड़ मच गई। वनराज ने पंचासर और पूरे गुजरात की धरती से विदेशी ताकतों को हमेशा के लिए खदेड़ दिया। ये उनकी वीरता और अटूट रणनीतियों की सबसे बड़ी जीत थी। सेना तैयार थी, रण जीता जा चुका था, अब जरूरत थी एक अभेद्य और भव्य राजधानी की।
ईस्वी सन 746 में वनराज अपने एक चरवाहे मित्र अणहिल भरवाड़ के साथ एक उपयुक्त और सुरक्षित भूमि की तलाश में थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक छोटे से खरगोश ने शिकारी कुत्तों के सामने भागने के बजाय पलटकर उन भयानक कुत्तों पर हमला कर दिया और उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। वनराज समझ गए कि इस भूमि की मिट्टी और हवाओं में ही जन्मजात वीरता और साहस है। अणहिल भरवाड़ की शर्त के अनुसार वनराज ने उसी दिव्य स्थान पर एक नए महानगर की नींव रखी और अपने उस परम मित्र के सम्मान में उसका नाम रखा अणहिलपुर पाटन। पाटन की स्थापना भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। वनराज ने केवल भव्य महलों और सुरक्षा प्राचीरों का निर्माण नहीं कराया, बल्कि पूरे भारत से बड़े बड़े व्यापारियों, श्रेष्ठ कारीगरों, शिल्पकारों और प्रकांड विद्वानों को पाटन में बसने के लिए आमंत्रित किया। जैन भिक्षु शील गुणसूरी के उस उपकार को याद रखते हुए, जिन्होंने बचपन में उनकी रक्षा की थी, वनराज ने पाटन में भव्य पंचसार पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी वीर वनराज चावड़ा की ऐतिहासिक प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद वो ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण आया जब लगभग 50 वर्ष की आयु में लंबी लड़ाइयों और कड़े संघर्षों के बाद वनराज चावड़ा का अणहिलपुर पाटन में आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ। बचपन में दिए गए अपने पवित्र वचन के अनुसार काकरा गांव की श्रीदेवी ने आगे बढ़कर उनके माथे पर विजय का राजतिलक लगाया। उनके वफादार साथी चांपा को राज्य का मुख्यमंत्री और रक्षक नियुक्त किया गया, जिनके सम्मान में आगे चलकर ऐतिहासिक चंपानेर नगर बसाया गया। जंगलों में भटकने वाला और छापामार लड़ाइयां लड़ने वाला वो बालक अब अखंड गुजरात का भाग्य विधाता बन चुका था। इतिहासकारों के अनुसार वीर वनराज चावड़ा ने लगभग 746 ईस्वी से 780 ईस्वी तक शासन किया।